द्रौपदी का कर्ण के साथ प्रेम संबंध। जी हाँ मित्रों, क्या आप सब जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी। जय श्री कृष्णा मित्रों, K7H ज्ञान YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह भागवत गीता के जाम्बुल अध्याय से ली गई है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने और इसी तरीके से वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर हमारे चैनल में नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, विलंब ना करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं, जिसमें से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। क्योंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होती, और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला जाता है। जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है, और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की ज्ञान इंद्री, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी ने यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ, और वह है कर्ण, जिसे
जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने करण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और न ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। तभी फल पेड़ के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार द्रौपदी ने यह स्वीकार किया कि वह कर्ण से प्यार करती है। कर्ण अगर मेरे जीवन में होता तो उसे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। वह कर्ण से बहुत प्यार करती है और उसकी वीरता और साहस की कदर करती है। मित्रों, यह थी आज की हमारी कहानी, जिसमें हमने आपको यह बताया कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती है। यह जाम्बुल अध्याय में लिखा हुआ है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।